नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया था? कोई मुझे बता दे, तो पहले ऑनलाइन में से कोई बता दे लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया था? एनीबॉडी? Clean your heart. Okay, clean your heart. Yeah. मुझे तो हाँ, हमने सबसे पहले ये किया था कि हमने रमजान के लिए किस तरह तैयारी करनी है। जिस तरह हम मेहमानों के लिए कहते हैं, पहले सबसे पहले घर को साफ करते हैं, फिर उसके बाद और चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो रमजान के लिए भी ये सबसे अहम बात ये है कि इससे पहले हम अपने दिलों को साफ करें। लास्ट वीक क्या था, तो मैंने एक एक्सरसाइज की बोली थी कि सब लोग जो है अपने अपने तौर पर अपने अपने टाइम में बैठकर ये एक्सरसाइज अपने अपने साथ करें। डिड यू डू दैट? कोशिश की है ना, बिकॉज अगर नहीं की तो दिस सेशन, द सेकंड सेशन इज यूजलेस बिकॉज I don't want to waste. और लोगों से भी शेयर किया है ना कि किस तरह हमें पहले से क्या करना चाहिए। There is no point. This is not an exercise of just sitting, listening and not implementing. The reason of spending 4 weeks is so that we achieve something out of it. Otherwise there's no point anyway. So हमने कहा कि we will work on our heart, के जो heart की जो गंदगी है, वो जो दिल की जो गंदी चीजें हैं वो निकाल दे। उसको कोशिश करें। जाहिर है बटन्स तो है नहीं कि आज दबाया और सब निकल गया। We can try to work on our hearts. सेकेंड पार्ट क्या होगा कि ठीक है कि हाथ को जब इसकी जो गंदी चीजें निकालेंगे तो फिर सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है? फिर क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे थे? Why were we trying to clean our heart? कल्बे सलीम की बात कर रहे थे ना कि we want to make our heart कल्बे सलीम, sound heart. अब sound heart के लिए हमको 2 चीजें चाहिए, ठीक है ना? 2 चीजें होंगी तो हमारा दिल जो है ना कल्बे सलीम बनेगा। What are those 2 things? Any guesses? Jealousy, hatred. नहीं, jealousy तो था कि सारी चीजें निकाल दी, ठीक है? अब now we want to make our heart sound कल्बे सलीम। तो इसमें अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि कल्ब सलीम की मीनिंग भी यही है कि दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो अल्लाह की हो। ओके, तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या टूल क्या है उसके लिए? बुराई को छोड़ना। नंबर वन इज सलाह, improve your salah, and then Quran and salah, ठीक है? तो कुरान जो है मतलब ये 2 चीजें जब हम इन पर काम करेंगे ना तो then we will be able to achieve our कल्बे सलीम। और दूसरी जब हम फितरत की बात कर रहे थे तो फितरत क्या है कि इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, उसके अंदर की कैपेसिटी होती है चीजों को एक्सेप्ट करने की, और उसी कैपेसिटी के लिए हम बात कर रहे थे कि we will try to work on our hearts। हाँ, एक इसराइली स्टोरी है। Does anybody know what is an इसराइली? जब हम कहते हैं ना इसराइली स्टोरी है, इसराइली रिवायात जिसको कहते हैं, नरेशन है, उसमें क्या होता है? That is from Jews side, because उनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आए थे, उनके यहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ स्टोरीज उनके यहाँ से हमको मिलती हैं। Then there was so many people who converted from them, isn't it? तो कुछ स्टोरीज हमको मिलती है, we don't believe on them and we don't reject them, ठीक है? जब वो बिल्कुल वो कहीं कुछ चीजें उनकी हमसे हमारी स्टोरीज, हमारी नरेशन से, कुरान से, हदीस से मिल भी जाती है। Anyway, so this is an interesting story. We don't have to believe it, but the lesson from it is a very good lesson. एक आदमी था, वो कहते हैं कि वो एक स्कॉलर के पास गया और उसने उस स्कॉलर के पास जाके बोला कि मैं जो हूँ, मैंने आज देखा कि वो जो नीडल होल होता है ना, नीडल होल कितना होता है? छोटा सा होता है। नीडल होल में से मैंने देखा कि एक जो है वो एक आर्मी ऑफ हॉर्सेस जो थी, घोड़ों की जो बहुत बड़ी आर्मी थी, वो निकल के जा रही थी। तो स्कॉलर ने उसको बोला कि आई थिंक यू आर ड्रंक, जस्ट गो, जस्ट लीव। वही आदमी जो है, जब वो एक वाकई में एक ऐसे आदमी के पास गया जो ही वाज फुली ड्रंक, उसके पास उसने जाके बोला कि यही एग्जैक्टली सेम चीज उसने रिपीट की कि आज मैंने एक नीडल होल में से एक आर्मी को, एक हॉर्सेस, बहुत सारे घोड़े थे, उनकी आर्मी को जाते हुए देखा। उसने बोला सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, घोड़ों को क्या, एलिफेंट्स, हाथियों को भी निकाल दे।
कल्ब किसका सलीम था? ड्रंकन। आलिम को के पास ये, उसने क्या, उसने लॉजिक के ऊपर सोचा कि ये लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। उसने क्या सोचा, चाहे वो अमल नहीं कर रहा था, वो एक बहुत अमल करने वाला, उसके पास शायद इल्म भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उसके पास फेथ था, उसके अंदर एक मोहब्बत थी अल्लाह की, और उसको एक जिसको कहते हैं तवक्कुल, एक रिलायंस, उसको पता था कि अल्लाह तो सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। वी नीड टू ट्राई टू बी लाइक दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कल्बे सलीम, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, कि कौन लोग थे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम उस जमाने में होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो कितने लकी होते हैं। बहुत से लोग के दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है ना, कि हम भी देखते कि वही उतरती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, सिखाने वाला कोई XYZ टीचर नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिखाते थे, पढ़ाते थे, लेकिन कितने लोग ईमान लाए? कम लोग लाए ना ईमान। एक तरीके से तो हम लकी हैं कि हम उस टाइम पे नहीं थे, कहीं हम उससे वक्त उन लोगों में से ना हो जाते जो कि दूसरी तरफ थे, isn't it? तो आप जो है ये सारी चीजें जो है ना उस वक्त थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिन लोगों के दिल सलीम थे, जिनके दिल में एक सॉफ्टनेस थी, जिनके हार्ट जो थे वो इस काबिल थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जिनके नहीं थे उन्होंने नहीं किया। सो वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर कल्ब्स एज वेल। अच्छा, फिर हम जो है हमने अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा खलकनल जिन्नु वल इंसु इल्ला लियाबुदूनी, कि हमने, अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नों को क्रिएट ही इसलिए किया कि वो उसकी लियाबुदूनी इबादत करें, कि वो मेरी इबादत करें। लियाबुदूनी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ताकि लियाबुदूनी, कि वो मेरी इबादत करें। अब जो है, और ये दोनों चीजें जो है ये ही आपको इबादत की तरफ लेके जाती है। नमाज तो हमारी है ही इबादत, लेकिन नमाज वो चीज है कि नमाज पुट्स अस इन ऑर्डर, कि हमारी जो जिंदगी है वो एक ऑर्डर में आ जाती है। जिन लोगों ने कल जो है डिटेल में हमने सलाह की क्लास की थी, एंड यू अंडरस्टैंड कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सलाह और सलाह के ऊपर काम करना। एनीवे, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि शाहरु रमदान उन्जिला फीहिल कुरान, ठीक है, फीहिल कुरान, शाहरु रमदान क्या मतलब है? शाहरु रमजान का महीना, रमदान, ठीक है, रमजान का महीना, उन्जिला नाजिल किया गया, फीहिल कुरान, इसमें कुरान, ठीक है, हुदल लिन्नास, हिदायत, लिन्नास लोगों के लिए, पीपल, ठीक है, वह बैयनात किसको कहते हैं? क्लियर हम कहते हैं बैयन बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर, कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। मिनल हुदा वल फुरकान, यानी जो उसमें गाइडेंस है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और वो क्लियर। फुरकान किसको कहते हैं? विच कैन डिफरेंशिएट, फर्क उर्दू में हम कहते हैं ना, फर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो द कुरान इज दैट टूल। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने कहा, ये तो नहीं कहा कि शाहरु रमजान और उसमें जो है लगा के सौम फिल दिस रमजान व्हाटएवर, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि शाहरु रमजान उनजिला फीहिल कुरान। तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कुरान, रमजान इज अ मंथ ऑफ सेलिब्रेटिंग कुरान। हमारे बच्चों की हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना, व्हाई? बिकॉज वी वांट टू मेक अ पॉइंट, एक हम उसको बनाना चाहते हैं, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि ओह दिस इज अ स्पेशल डे, अल्लाह इज मेकिंग दिस मंथ स्पेशल। इसकी जो फास्टिंग है, रमदान की इंपॉर्टेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स फास्टिंग, रमदान की इंपॉर्टेंस इज बिकॉज ऑफ इट्स कुरान। और हम जो है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि रमदान जो है अल्लाह ताला ने हमको कुरान को सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको दिया है। अच्छा, अब जो है अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने रमदान को इतना स्पेशल रखा, कुरान को इतना स्पेशल रखा, कि अल्लाह ताला ने जिस नबी के ऊपर ये कुरान आया वो कौन? बेस्ट इजंट इट, खैर उम्मत, बेस्ट नबी, जिस एंजल, जो फरिश्ता उसको लेके आया वो कौन? जिब्राइल, बेस्ट, सबके लीडर थे ना वो, सबके वो है, चीफ हैं वो। जिस रात में कुरान उतरा वो कौन सी रात? लैलतुल कदर, बेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, इजंट इट? अच्छा, जिस सिटी में, मक्का में आया, उसको अल्लाह ताला ने क्या कहा?
उम्मुल कुरा, बेस्ट सिटी, इजंट इट, बेस्ट सिटी। और जो है इसके जो है मंथ, वी नो कि जिस मंथ में आया वो भी बेस्ट ऑफ ऑल द मंथ्स है। तो अल्लाह ताला ने कि उसको एक स्पेशल फीचर कुरान को वो करने के लिए, कुरान को हाईलाइट करने के लिए, इसलिए नबी जो है पहले भी आए, लेकिन कुरान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर जो आया। अब हमको जो है अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इसी के लिए, कुरान के लिए, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जमा से निकला यजमाऊन, टू कलेक्ट। हम क्या जमा करते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिस कुरान इज बेटर देन व्हाटएवर वी कलेक्ट। व्हाट डू वी कलेक्ट? एग्जैक्टली। सो और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दिस कुरान इज बेटर देन। सो अब हम अपना कलेक्शन सोचें, मेरा बायो का कलेक्शन, मेरा गोल्ड का कलेक्शन, मेरा घर का कलेक्शन, मेरे घर में डेकोरेशन जो भी है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्लाह के नजदीक किसकी इंपॉर्टेंस है? व्हाटएवर कुरान आई हैव इन माय हार्ट, that's what Allah will judge me on. बाकी मैं कुछ भी कर लूं, that's a waste of time. तो अब इस कुरान जो इतना स्पेशल कुरान है, उससे मुझे क्या करना है? I need to connect with it. How would I connect? I need to make a special relationship. किसी से मुझे कनेक्ट करना होता है, कोई मुझे जो किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है, what do I do? I make a relationship, isn't it? I make a relationship. Normally किसी अब जब कपल्स बनते हैं, चाहे अब पहले पेरेंट्स करते थे मैच मेकिंग, अब बच्चे खुद कर रहे होते हैं ज्यादातर। How do they do? They try to connect, isn't it? Relationship, पहले वो चाहे फ्रेंडशिप होती है, कुछ भी होती है, लेकिन पहला स्टेप is to build that relationship. फिर क्या है कि फिर हमें क्या देखना है कि ठीक है, we need to make that relationship, but how what will tell us how did our prophet build this relationship? How did he build this relationship with Quran? How did he this? What did Prophet sallallahu alaihi wasallam do in Ramadan? कुरान में क्या करते थे? दोहराए कुरान। उर्दू में तो नहीं है, बट हमारे मन में देयर इज अ वर्ड, ऑल जो ओल्ड लेडीज होती हैं, कहते हैं हम कुरान की दौर कर रहे हैं, दौर करूता, दौर। दैट दौर इज फ्रॉम दैट दौर Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do. What is दौर? Why don't we see we reciting? रिवाइज। दौर किसको कहते हैं? कि विजिटिंग। दौरा किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना उसने वहां का दौरा किया, वो दौरे पे गया है। वैसे नॉर्मली उर्दू में कहा जाता है वो दौरे पे गया है। दौरा का मतलब होता है विजिटिंग समथिंग। He used to visit that Quran. Prophet sallallahu alaihi wasallam used, जितना भी कुरान उस साल तक रिवील हुआ होता था, वो उसको पूरा रिवाइज करते थे। किसके साथ रिविजिट करते थे? किसके साथ? जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ वो दौर करते थे। और उस वक्त क्योंकि वो पूरा वो जो दौर कर रहे थे, तो इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज द बेस्ट, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उस वक्त उनका जो दिल वो इतना सॉफ्ट होता था कि कहते हैं कि आप इतनी चैरिटी करते थे, आप इतना ज्यादा चैरिटी करते थे कि उनको एक विंड से एग्जांपल दिए एक सहाबी ने कि आप इतनी चैरिटी करते थे कि जो होता था बस दो 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 दो। तो कुरान का जो से कनेक्शन का एक चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आती थी, वो ये आती थी। तो हमें क्या करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की रेसिटेशन की। उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी, उनसे किसी ने पूछा आप कैसे कुरान पढ़ते थे? उन्होंने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे, रुक रुक के पढ़ते थे, हर आयत पर रुकते थे, हर आयत पर रुकते थे। जैसे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, तो उस तरीके से यानी वो कुरान का एक एक वर्ड वो पढ़ते थे, तो वो उस पर रुकते थे, उनका एक स्टाइल था। और हम कैसे कुरान पढ़ते हैं? हमारा टारगेट क्या होता है? I've got 15 minutes, या मेरा टारगेट खत्म होता है कि मुझे खत्म करना है, या मेरा टारगेट टाइम होता है कि मुझे बच्चों को पिक करने से पहले ये जूस खत्म करना है। ऐसे ही टारगेट्स होते हैं ना हमारे, इतने बजे से पहले ये करना है, उतने बजे से पहले वो करना है। तो जो है
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत स्लो जो है वो कुरान पढ़ते थे, हमको आपकी उनकी ये सुन्नत पड़ती है, फिर पता चलती है। एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि मैं सबको इधर सबको बहुत खास तौर पे, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑन साइट है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान को अपनी आवाजों से मुज़य्यन करो, यानी ब्यूटिफाई करो, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो ऑनलाइन होंगे यहाँ होंगे, जो कि बहुत अच्छी आवाजों में सिंगिंग करते होंगे कुरान, जो सॉन्ग्स होंगे उनका वो वी समटाइम्स वी हम सॉन्ग्स होते हैं, वी डू दैट इजंट इट, बट जब तक कुरान की बात आती है ना तो हम ऐसे पढ़ते हैं, स्पेशली जब आप somebody tells you to read it aloud. It's not right. We have to practice it to pray Quran in our beautiful voice. जब हम घर में पढ़ते हैं, we should be praying Quran के at least our ears they listen. ये जो हम मुंह बंद करके कुरान पढ़ते हैं ना, it's not हक of Quran. We have to give हक of Quran. So we have to read it in a beautiful voice. ठीक। और एक और जो है, फिर एक और है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, कि हदीस, दूसरी हदीस, कि जो शख्स बहुत ज्यादा खूबसूरती से इतना एक्सपर्ट है वो कुरान का, कि वो जब पढ़ता है तो लगता है कि बस उसको बटन दबाया और उसने कोई मिस्टेक की, इज परफेक्ट, ब्यूटीफुल रेसिटेशन, ब्यूटीफुल तजवीद, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, उसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। On the other hand, there is a person who stops, who's struggling, whose tajweed is not good. So he says Alhamdu, then he said no, Alhamdu. Then he said, oh, did I say Alhamdu or Alhamdu? No, Alhamdu. So he is just trying to make it correct. Uska fluency nahi hai. He is getting double reward. So Allah Ta'ala, what is this? Why is Allah saying double reward? Encouragement. This is encouragement from Allah. Okay, don't worry. I don't expect that everybody is going to be perfect. But try, make an effort. तो ये जो है कुरान को हमने पढ़ना है, कुरान को हमने बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ कि जब हम अपने प्लान्स, इस पे भी हम बात करेंगे, जब हम अपने प्लान्स बनाएंगे रमजान के, whatever time you can give it to recitation, to Quran, और फिर then we will divide recitation कितनी, memorization कितनी, pondering कितनी, then we will allocate that time. But अगर 5 minutes आपको मिलता है ना, मैं कहती हूँ कि अगर आप पिक करने गए अपने बच्चे को, you have time, बच्चा नहीं आया, you have parked the car, do something with Quran. Spend those moments, those minutes with Quran. Second क्या है, सबसे पहले हो गई आपकी recitation or memorization or whatever it is. Then second is Quran in Qiyam and Tarawih. बहुत से लोग जो हैं जिनको अगर आपको बस चांस मिलता है कि you can go and attend a Tarawih, you can pray behind somebody, do that, because that is also listening of Quran, and there is a very, very big reward for it, even for listening, because that is also a sunnah. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he didn't do whole throughout the month, but when he did it, Sahabas were listening and they were praying behind him. He only did it for 3 days. And why is the reason he didn't carry on? He didn't want to make it fard. He was worried, what if it becomes a fard? It will become hard for my ummah. That's why he didn't carry on. But Sahabas did carry on in their own houses, because they were doing qiyam anyway, regardless of Ramadan. So second thing is we have to do, and मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि because it's a nafal namaz, we can carry our mushaf in our hands and we can recite in our salah only for nafal namaz, not for fard namaz. ठीक है? Because Tarawih is a nafal namaz, we can, अगर हम नहीं जा सकते मस्जिद, we can carry our Quran and we can pray our own Quran. If you are doing it, make and set your targets for that and plan now. अगर कोई कहता है कि मुझे कुरान फिनिश करना है, I want to finish my Quran, own Quran, in my Tarawih, divide your rakas. I'm praying 8, I'm praying 20, whatever, कितना एक रका में आएगा. Then
maybe I am on my periods for 7 days, I minus those 7 days, then I divide कि मुझे वो जो 23 days हैं उसमें मैं कितना every day पढ़ूंगी, तो my Quran is finished by end of Ramadan. But try to start it in Ramadan and finish it in Ramadan, inshallah. No, you can mix as well. Okay, you can pray some in Taraweeh and some you can just do recite when you're sitting down. You can do both, but try to do one of that. Inshallah, just inshallah. Say inshallah, Allah will make it easy for us. Then जो है, there's a hadith of Abdullah bin Umar. He says कि Quran, there are two things which will be witness with, they will act as intercessors for you on the day of Qiyamah. What are those two things? One is Quran and one is सदका. जो आपके लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह से. Surah Mulk is Quran, isn't it? Quran. Surah Mulk is also Quran. Roza, fasting, because रोजा बोलेगा कि या अल्लाह मैंने इस शख्स को हलाल चीज खाने से भी रोका मेरी वजह से ये, because what do we do in roza? We stop even from halal things, isn't it? अल्लाह वो और कुरान बोलेगा कि मैंने इस शख्स को रात में सोने से रोका. So how are we going to stop at night time when we do qiyam? Qiyamul Layl, isn't it? रात को जो सोने से स्टॉप कैसे हम करें, चाहे हम बैठ के पढ़े, क्योंकि Qiyamul Layl की जो डेफिनेशन है ना वो ये भी है कि everything is Qiyamul Layl. चाहे वो आप बैठ के कुरान पढ़ते हो, चाहे आप जिक्र करते हो, कुछ भी करते हो, that is all Qiyamul Layl. So as Noreen just asked, you can pray some standing up and you can pray some, but try to pray a lot of Quran at night time. रात के वक्त का जो कुरान है ना, दैट इज वो. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली इंस्ट्रक्शन दी गई थी सूरह मुज़म्मिल में, वो क्या दी गई थी? रात की नमाज, रात का कुरान, रात का खड़ा होना अल्लाह ताला को बहुत 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 ज्यादा पसंद है. सो वी हैव टू मेक इट आवर ऑब्जेक्टिव, आवर गोल इन दिस रमजान कि ये हमने करना है. एंड वी हैव टू डू लॉन्ग रेसिटेशंस इन नाइट टाइम, इंशाल्लाह. सो वी हैव टू प्लान आवर डे कि हम लोग, और हो सकता है कि हमें थोड़ा नींद कम मिले, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. अगर हमको थोड़ी से सोने को कम मिलता है, 1-2 रोजे में तकलीफ होगी, देन यू विल गेट यूज्ड टू इट. दैट स्वीटनेस, आई कैन गारंटी यू कि जब आप उस स्वीटनेस को एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, यू विल नॉट इवन वांट टू स्लीप. That sweetness you can only experience it when you hold this Quran and we are reciting at the night time, and just do that. फिर जो है इसके बाद जो है जो थर्ड थिंग है, फर्स्ट थिंग हमने क्या की? What was the first thing, Fatima? What is the first thing we discussed about Quran? Recitation. बच गई. What is the second thing? Qiyam. ठीक है ना? Qiyam in जो है Quran in Qiyam in Taraweeh. Third thing is memorization. ठीक है. थर्ड थिंग जो हमें कुरान से अपना कनेक्शन जोड़ना है, वो कैसे करना है? मेमोराइजेशन. एक हदीस है कि the one who memorized and who devoted himself for memorization of Quran, अल्लाह ताला उसको कहेंगे कयामत के दिन, किसी को पता है क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? वहां बोलो वापस. और चलता जा, recite and ascend. Your last कहते हैं ना, जो last step होगा is the last ayah, you know. So how are we going to do it? अगर हमें आता ही नहीं है, अगर हमने सिर्फ 10 आखिरी सूरा पे कर लिया है कि बस उसी को कुरान में पढ़ेंगे, उसी पे जिंदगी गुजारेंगे, उसी पे पैदा हुए, उसी पे मर गए. So are we going to be benefited from this hadith? The first is Maryam, sorry. The first is tilawat, and the third is memorization, and the second. Sorry. Second क्या था? Sorry. Second is reciting that Quran in salah, in qiyam al-layl. Okay. Taraweeh हो गई, जो भी हो गई, ठीक है? Okay. The third is memorization. तो अभी अपनी जगह पे बैठकर एटलीस्ट एक टारगेट मैं देती हूँ, you can increase it up, it's up to you. 1 ayah a day, is that a lot? No. Okay. Surah Al-Baqarah, ठीक है? First
आयत से लेकर आयत नंबर 30, we are going to make this our target. 5 ayahs भी already सबको याद ही होती है शुरू की. Can we do that? Yes. Inshallah. 30 ayahs of Al-Baqarah. Inshallah. ठीक? 30 ayahs of Al-Baqarah. और अगर जो बढ़ा सकता है, sky is the limit. Inshallah. So we will inshallah memorize one ayah a day. You know what is the benefit of memorization? नहीं, और what? एक तो मेमोरी. अब जब आप मेमोराइज करते हो ना, मुझे पता है कि when I am hopeful कि most of you will be able to memorize at least 40-45 ayahs. You know why? एक तो उसका एक addiction होता है when you start it. Secondly, जब आप कोई चीज मेमोराइज करते हो, whatever you are cooking, you are driving, you will be just praying those ayahs. You won't be doing anything else. So what is happening when you are continuously praying Quran? What is happening? शैतान तो वैसे ही लॉक्ड है. हमें रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है ना. एक वर्ड का कितना रिवॉर्ड है? और फिर रमजान, one letter, alif lam mim is 3 letters. 30 और रमजान में फिर क्या होता है? और multiply. So that's why we want to make it a target to achieve. कि inshallah we will do that. फिर जो है ये हो गया. मरियम, अगर किसी को ये 30 आयत आती हो तो फिर वो क्या याद करें? आप उसके बाद 21st से ये स्टार्ट करें. ठीक है? 31st से? 21st से 20. आपको अगर 20 आयत याद है तो आप आयत नंबर 21 से स्टार्ट करें, 50 पे पहुंचे. ठीक है? इंशाल्लाह. जिसको 50 तक याद है वो 51 से स्टार्ट करे. ठीक है? जिसको पूरी अल बकरा याद है वो आले इमरान याद कर ले. बट डू समथिंग. ठीक है? सब कुछ ना कुछ सबने करना है. और मुझे वो वाली सूरतें हमने नहीं करनी कि सूरह मुल्क और ये तो हमें थोड़ी सूरह यासीन और रहमान ये थोड़ा बहुत आ रही होती है. दीज आर न्यू आयर्स. वी विल डू दैट. ओके? मैं बोलने वाली थी सूरह अल मुजादिला. किसी को एक भी आयत नहीं याद होगी उसकी. मुझे आते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. But चलो Al-Baqarah, because Al-Baqarah is a very very special surah. ठीक है? So we will do Al-Baqarah inshallah. अच्छा, हमारी कितनी सूरह मुजादिला कौन सी सूरत है बाजी? सूरह मुजादिला फर्स्ट सूरत है. 28 जुज की फर्स्ट. मुजादिला याद करोगे? 28 जुज की फर्स्ट सूरह. अच्छा, इसके अलावा जो है I am very warm. Yeah. So okay, हमारा क्या हो गया? रेसिटेशन. हमने उसको रिसाइट करने का बोला. हमने बोला कयाम में. थर्ड हमने बोला मेमोराइजेशन. फोर्थ इज रिफ्लेक्शन and pondering. How are we going to do that? Or why? What? Because Allah said in Quran, Allah said, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati." So that you do that, because Allah is asking us to do. Because most of the people, they think, we will just carry on reciting. ठीक है, उसका भी है, but Quran is not for reciting. वही बात है कि अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, उस पर लिखा पैरासिटामोल, तो आप पढ़ते रहो पैरासिटामोल. अगर आप 1000 times the पैरासिटामोल पढ़ लोगे, is it going to benefit you? No. How is it going to benefit you when you have, जब आप उसको कंज्यूम करोगे इस पैरासिटामोल को, तो जो भी आपकी जो इलनेस है वो खत्म होगी. तो हमारी जो हार्ट की, जो दिल की जो इलनेस है, वो उसी वक्त खत्म होगी जब हम उसको अपने अंदर उतारेंगे, हम उस पर गौर करेंगे, हम उस पर सोचेंगे कि अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं. I was sharing my experience with some of you कि जब I have done Surah Al-Nur so many times, but when I was doing it this time, so I just learned so many new things, isn't it? Why? Because we are reflecting on it. That is our reflection class. We reflect on each and every word. Even we are reflecting, why is Allah saying who? Who is that who? Why? Where is this who going? Kahan pe wo ja raha hai? So that is so important. And trust me, जो
इंजॉयमेंट और जो फन। कुछ उलमा तो कहते हैं कि अगर पूरे रमजान में अगर इंसान कोई 5 आयास को भी बिल्कुल समझ के पढ़ के इम्प्लीमेंट कर लेना तो दैट इज इवन मोर देन द होल कुरान। सो इतना इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिंग ऑन आयास ऑफ कुरान। फिर उसके बाद फाइनल चीज क्या है जो कि act upon it, वो तो we will do, we will consider के reflecting and acting upon it, ठीक है ना? ठीक है। फाइनल चीज क्या है, लास्ट चीज? और अमल करना। बिल्कुल, लर्निंग एंड टीचिंग। क्या हमने कौन सी हदीस याद की थी? खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। Who is the best amongst you? The one who learns. The first one is learned. So priority किसकी थी? Learning को. And then one who teaches it. So we have to do that as well. ठीक? हमारी जो है अगर हम अपने उसको देखें, ये 5 चीजें आई होप कि या तो दिमाग में होंगी या लोगों ने लिखी होंगी, लेकिन आई ऑलवेज रेकमेंड कि ये जो चीजें जो हैं वो लिखी जाएं। अब हम जो है इसको थिंग्स टू डू, एक अपने प्लान को जरा सा हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। हमने क्या करना है कि वी हैव टू रिसाइट कुरान फ्रीक्वेंटली इन रमजान, ठीक है, और टारगेट करना है कि एटलीस्ट वंस, चाहे हम इसको कंबाइन करें अपने तरावीह में, चाहे हम कुछ भी करें, वी हैव टू फिनिश इट एटलीस्ट वंस, और उसको प्रॉपर तरीके से। फिर इफ यू हैव मेमोराइज्ड, अगर हम जो है अगर कुछ हिस्सा अगर आपको याद है ऑलरेडी तो डू दैट रिविजन एज वेल इन रमजान एंड देन चूज सम पार्ट टू मेमोराइज मोर, ठीक, ये वाला। फिर के अगर चांस मिलता है तो जस्ट प्रे योर तरावी बिहाइंड एन इमाम इफ यू गेट अ चांस, बिकॉज वी डू हैव सो मेनी मसाजिद्स हियर इन लेस्टर where we can go. फिर make an effort to understand and reflect. Choose a part. Just अपने तौर पे कोई सोच ले, I want to do Surah Mulk, I want to do Surah Muzammil, Surah Rahman, Surah Yasin. We love these surahs, don't we? And we pray it frequently. So just choose one of those surahs. I want to do that. अगर किसी को लगता है कि it's too much for me, try to choose a small surah. Sometimes small surahs are more. उसके lessons are more. So just choose something and do reflection on it. फिर जो है कि दूसरों को convey to others. Try. हर एक अपने अपने तौर पे सोचे कि किस तरीके से मुझे करना है, किस तरीके से मुझे। We love them, don't we? We love our mothers, we love our sisters. हम उनसे गप्पे मारते हैं, लेकिन हमको लगता है कि डर लगता है कि अगर मैंने उसको बोला तो उसको बुरा लग जाएगा, she won't like it, वो ये समझेगी, वो समझेगी। As long as my intention is clear, Allah will judge me on my intention. I don't care अगर वो कोई मुझे कुछ भी बोलता है, कोई मुझे बोलता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को समझती है, जो whatever, it's their problem, isn't it? I'm here to please who? Allah. And अगर मेरा intention में कोई problem है तो yes, I have to go back and correct my intention first, but then we have to do what we are told to do, inshallah. So we have to convey it as well. और फिर try to understand, try either online or on site is better. एक regular कोई भी, जैसे हम लोग अपना करते हैं, attend a gathering, because when you attend a gathering the impact is completely different. Because क्यों? जब आप एक गैदरिंग में कुरान पढ़ते हो तो इस वक्त हमारे साथ और कौन है जो हमको नजर नहीं आ रहा? फरिश्ते ढांक लेते हैं, रहमत होती है, होते हैं हमारे साथ, जो कि हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। और फिर इसके अलावा try to listen to recitations of Quran, lectures of Quran, whatever you can, but not at the cost of your time of ibadah. Don't try to listen to a lecture on 27 night, please. Please, no matter how great that bayan is or that lecture is, don't do that in Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is your time between you and your Allah. Please don't waste that time. मैंने देखा बहुत से लोग ये, please don't. You can listen to recording later on in the daytime, but not at that time, because that is the time Allah has assigned you. Allah has given you an appointment. Are you going to miss it? अभी GP का आज किसी के पास अपॉइंटमेंट होगा, वो क्लास मिस करके अपॉइंटमेंट में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है। तो Allah has given us that appointment, so we have to do that. फिर उसके बाद एक और चीज, please make a Quran journal for this month. काफी last few years से we do a small छोटा सा एक audio
भेजा जाता है ना आपको कि फॉर एवरी juice a day, try to take some points for yourself and write in that journal, please. That is for only for your own benefit. ठीक, फिर जो है एक और चीज जिसको मैं अपनी जो लास्ट चीज है जो कि बहुत ही सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि our messenger prophet sallallahu alaihi wasallam will say on that day of judgment waqala rasulu ya rabbi, जो इतना तो ट्रांसलेट सब कर सकते हैं कि वकाल रसूलु या रब्बी या रब्बी इन्ना Indeed. qawmi, my people ittakhadhu, they took take something, ठीक है, hadal Quran, this Quran, mahjura. What is the meaning of mahjura? Most of the people, they translate this word as that they left Quran. Most of the translation you will read is which says that they left this Quran. But you know what is the actual meaning of mahjura? Is that from Hijrat? Hijrat. It's not hijrat. You know, mahjura kisko kehte hain? Arabs kisko mahjur kehte hain? You know, when you have, then they had camels, they had all these जो इनके जो cattles होते थे, जो बड़े वाले animals होते थे, तो वो क्या करते थे कि so that in order to make sure that they don't run, तो वो उनको इस तरीके से एक कोई वो रस्सी से ऐसे बांधते थे कि उनका जो उनकी जो गर्दन होती थी ना वो और उनका पैर वो इस तरीके से वो बंधी होती थी रस्सी कि ताकि वो भाग ना सके. If your neck is tied to your leg, can you run? You can't. Okay. What does that mean then? What have you done to that animal? आपने उसकी आजादी को खत्म कर दिया. वो अपने मर्जी से मूव नहीं कर सकता. So how did we make Quran mahjura? हमने कुरान से उसकी आजादी को छीन लिया. हमने बोला कि नहीं, मैं उसको फॉलो करती हूँ, हम इस इमाम को फॉलो करते हैं, जो उसने समझा हम वही करेंगे. हमने कुरान को एज अ कलाम ऑफ आवर क्रिएटर नहीं समझा. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लेन करेंगे. जस्ट इमेजिन कि वो हमारे अल्लाह से शिकायत करेंगे कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया, चाहे छोड़ भी दिया वर्ड भी ले लो, या बोला कि इसकी आजादी छीन ली. आप मुझे बताएं कि उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? Do we have an answer? No. और ये कुरान में है तो ये होगा. अल्लाह ताला जो है और फिर अल्लाह ताला का जब अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी जब हमारी शिकायत करेंगे तो अल्लाह ताला को भी तो गुस्सा आएगा. अल्लाह ताला को भी तो गुस्सा आएगा. हमारा कोई प्यारा हमसे शिकायत करता है तो हमें भी तो गुस्सा आता है ना. तो वो हमारी जब शिकायत करेंगे तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे पास उस वक्त इसका क्या जवाब होगा. तो हमें जो है प्रायोरिटी किसको देनी है? कुरान को प्रायोरिटी देनी है. जब कुरान आ जाता है सामने तो हर चीज पीछे चली जाती है. कुरान को प्रायोरिटी देने का क्या मतलब है? एंड टू एक्ट, जो कुरान ने बोल दिया वी हैव टू डू दैट. ठीक है. कुरान में हम अपनी मर्जी के जो मतलब जो हमने निकाले हुए हैं ना, जो लोगों ने निकाले हुए हैं, और उस पर हम इतना ज्यादा कभी कभी इंसिस्ट भी कर रहे होते हैं. वी नीड टू अवॉइड ऑल दैट. We need to avoid all that. कुरान जो है हमसे कितना भी हमारे इमाम कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन हमें ये मानना है कि कुरान क्या कहता है. कुरान जो है कहीं पे अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं कहा कि औरत जो है, मर्द जो है वो औरत से बेहतर है. कहीं पे कुरान में अल्लाह ताला ने नहीं कहा. अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अल्लाह ताला ने कहा रिश्तों को फौकियत दी है. अल्लाह ताला ने शौहर को प्रायोरिटी दी है बीवी पे, लेकिन मर्द को औरत पर नहीं दी. लेकिन हमारे स्कॉलर्स ने क्या किया? कुरान में नहीं है, कहीं नहीं. हमें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, या आयत है कि अल्लाह ताला ने, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है?
क्यों कव्वाम है? क्योंकि वो स्पेंड करता है, वो अपना माल खर्च करता है, इस वजह से। और कव्वाम कहते हैं किसको है? मजबूत को। One who looks after, जिसको ये जॉब दी गई कि तुम्हें इसका ख्याल रखना है, उसको ये जॉब दी गई। अल्लाह के नजदीक हमने अपनी, इंक्लूडिंग मुस्लिम वुमेन, हम इतनी तकलीफ में रह गए कि अल्लाह ने हमारे साथ ज्यादती की। अल्लाह ने नहीं की है, अल्लाह ने नहीं की है। ये जो हमारी सो कॉल्ड, जो हमारे, जो हमें बताई गई है ना चीजें, ये वो चीजें हैं। अल्लाह ने बोला है मर्द औरत मेरे अपने अमल के हिसाब से बराबर है, तो हमें अपने अमल को कुरान के हिसाब से करना है। तो इंशाल्लाह जब ये शिकायत होगी तो अल्लाह ताला जो है, हम जो है उस वक्त उस वाले ग्रुप में नहीं होंगे जिनके लिए ये शिकायत अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे होंगे। We can try our best. We can try our best. We cannot claim anything, but we can try our best. कुरान के इंसान के ऊपर, एक मोमिन के ऊपर कुछ राइट्स हैं। सबसे पहला राइट क्या है? Believe every word of Quran. Believe in it. It is in Quran and I believe. Second, to read, to recite as, कहते हैं कि जैसे उसका हक है, as it is demanded. क्या है उसका हक? क्या है उसको? जब आप कुरान को टच करो, you have to be in your wudu. ठीक है? मखारिज, tajweed. We give so much time. We learn cake making, we learn cooking, we learn flower making, arrangement, this, that, cake decoration, ये decoration, लाना पलाना, लेकिन तजवीद नहीं सीखते हम लोग, because we are embarrassed, because we are so old now. No, we have to, because कुरान का हक है कि उसके एक एक लेटर को उसकी जगह से, उसके तरीके से बोला जाए. So that is also haq of Quran, to recite it with the tajweed. जो भी उसके मखारिज हैं कि कौन सा लेटर कहाँ से निकलता है, that is also a haq. पहला हक was belief, second haq is to recite it properly, correctly. Third is to understand, make it a source of guidance. And एक और चीज, try to learn bit of Arabic as well. जब तक आपने लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज नहीं समझा ना, तो आप कुरान को नहीं समझ सकते. कुछ चीजें होती हैं, जैसे उर्दू के कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि कहावत, कोई बताना तो याद, कोई उर्दू की कहावत है ना कि जो कहते हैं उल्टा चोर को तोआल को डांटे, लड़का बगल में ढंढोरा शहर में. अगर आप उसको लिटरली ट्रांसलेट करो तो मैं बोलूं कि ये है, so there was a boy who was in the बगल को बिल्कुल armpit, the boy was in the armpit and ढंडोरे को as it is अगर करो तो, and we were just beating announcing in the sitting. क्या बता, इसका कोई मकसद, कोई बात समझ में आ रही है? No. ठीक है ना, हम बोलते हैं take it a pinch of, you have to take it with a pinch of salt. तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि इसको एक छोटा सा नमक की वो चुटकी लो और बस. क्या कोई मतलब समझ में आया? We cannot understand until we learn language. We have to learn this Quran. मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुरान की जो recitation, translation of Quran is a plain दाल चावल. Understanding it with all the उसका जो grammar rules है, everything is, what is that? उसका flavor है क्या? उसका तड़का है, ठीक है ना, उसका अचार है, उसकी चटनी है. उसके बगैर आप complete flavor नहीं ले सकते. You all experience now, जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने, हमने वो जो कोर्स किया था उसके बाद हम थोड़ी जब आयात पढ़ते हैं, तो वो आयात जो हमारे दिल पर उतरती है जब कारी पढ़ रहा होता है, और वो आयात जिसका हमें ट्रांसलेशन नहीं आ रहा होता है, don't you feel the difference? Yeah. It's so much different. So we have to build this relationship with Quran from Alhamdulillah से लेके अन्नास तक. We have to make this target. और फिर उस टारगेट को हम फर्दर डिवाइड करेंगे छोटे छोटे उसमें कि
हम इस महीने में मुझे ये करना है, इस महीने में मुझे ये करना है, but we have to build that. फिर act on it, because that shows first thing that you believe. Yeah, you can only believe when you believe on something, you act on it. और फिर fifth है spread it by your mouth, चाहे बोल के, by your actions. कि आप, मैं कहती हूँ कि चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप टिल पर खड़े हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, people should know that she is a Muslim nurse, or she is a Muslim doctor, or she is a Muslim person who is working at the till or whatever. So that's why she is different. हमारा उल्टा impression बना हुआ है. लोग बोलते हैं कि oh my, be careful because he is a Muslim. They can cheat, they can do whatever. We have to change it. This is not our Quran. This is not our religion. So this is what we want to do before we start. That we have to make a wow factor. हमें रमजान में सबसे ज़्यादा highlight किसको करना है इंशाल्लाह? Quran को. Why are we discussing it today? So that we make a plan. If you don't plan, then you will fail. क्या बोलते हैं उसको कि if you fail to plan, then you are planning to fail. If you fail to plan, then you are planning to fail. So try to make a plan. ठीक है? और planning में अपनी हिसाब से और aim high. रमजान के लिए मैं तो बोलूंगी कि जितना आप aim high कर सकते हो आप इतना करो. उसमें से फिर थोड़ा भी अचीव हो जाएगा तो it will be a lot for us, inshallah. But ये है कि we have to inshallah do this. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मरियम, मुझे कल के लेक्चर से एक